ये श्राप आते कैसे हैं? ये श्राप जब हम कोई श्राप देते हैं या कोई श्राप देता है वो भी एक श्राप है। हालेलुया। या हम अपनी जुबान से अपने बच्चों को कह देते हैं, है ना, बड़ा निकम्मा है, ये श्राप है मेरे अजीजों, मैं नहीं कर सकता, श्राप है, ये तो वड्डे लोगों का काम है ना, ये तो वड्डे लोगों का काम है। ये भी एक श्राप है जो आप अपनी जिंदगी पर बोलते हैं। बस दिहाड़ी कर ले, दिहाड़ी में असी दिहाड़ी वाले हैं जी, दिहाड़ी कर ले। आप दिहाड़ी के श्राप को अपने ऊपर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता काम ना करें, आप काम करें, लेकिन कुछ श्रापों को अपनी जिंदगी में मत बोलें। आप बोल तो लेते हैं, तब मैं बोल रहा हूं जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है। किसने बोला? ये आपने बोला है। आपको बड़ा हल्का लग रहा था कि पास ने ऐसे बोल दिया कि बोलने से क्या होता है, लेकिन ये क्यों लिखा गया कि जीव के बस में जीवन और मृत्यु? अजय तो ऐसी ठीक ही नहीं हुई। ये भी एक श्राप आप बोलते हैं अपनी लाइफ में। जब प्रभु ने कहा था, चेलों ने कहा था, प्रभु एक आग मंगाए, इनको भस्म कर दे, खुदा ने क्या उनको डांटा था कि तुम नहीं जानते तुम कौन सी आत्मा के हो, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि तुम पवित्र आत्मा पा चुके हो, तुम मान लो तुम जो जिस आत्मा के हो, जो आत्मा के हो, आपके बोलने से ये हो जाएगा। हालेलुया। आप में से कितने लोगों ने प्रभु मुझे आत्मा से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर, आपने कितनी बार खुदा की आत्मा को अपनी जिंदगी में लिया है, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के बने हुए लोग जब बोलते हैं तो वो एक श्राप बनता है और नेगेटिविटी। जब आप पॉजिटिविटी बोलते हैं तो वो एक आशीष बनती है। सब बोले आमीन, हालेलुया, है ना। आपके वादों से जो श्राप आए हुए हैं, आपके बुरे काम करने से जो श्राप आए हुए हैं, उन श्रापों को आज आपने तोड़ना अपने ऊपर से यीशु के लहू से। आमीन। और ये श्राप कभी आगे नहीं बढ़ने देते, ये प्रभु से कभी प्रेम होने ही नहीं देता, ये प्रभु के प्रति आनंद हो। लेकिन जितना हमें लगता है ना, देखिए एक चीज और बताता हूं। मैंने एक सीन देखा था किस समय पहले, और एक बंदा डूब रहा था, एक बंदा पानी के अंदर क्या कर रहा था, डूब रहा था, पूरा डूब गया, और वो थोड़ा सा उसने ऐसे निकाला, उसकी नाक बाहर आई, थोड़ा सा सांस आया और फिर डूब गया। लेकिन डूबा का डूबा ही रहा। वो उम्मीद कर रहा था कि मैं बाहर पूरा निकलूं, इतना काया उसे ऐसे लग रहा था वो डूबूंगा, उसे ये उम्मीद थी कि मैं बाहर निकलूं, है ना। ये उस विश्वासी की हालत है जो कभी कभार हालेलुया तौबा कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रार्थना कर लेते हैं, फिर वापस डूब जाते हैं। आपको वापस नहीं डूबना, बिल्कुल बाहर निकलना है। हालेलुया। आपको उस दुनिया से, उस व्यभिचारी, उस पाप भरी दुनिया से बाहर निकलना है, अपने आप को फ्री करना है। हालेलुया। अपने आप चाहते हुए भी कई बार, है ना, कुछ आदतों से आजाद नहीं हो पाते, है ना, कुछ बातों से आप आजाद नहीं हो पाते। चाहते हुए भी आप सोच चाहते हैं कि मैं इस आदत को छोड़ पाऊं, लेकिन आप आजाद नहीं हो पाते। लेकिन एक श्राप ये सदा आपके साथ बना रहा ना, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत बार देखते हैं कि हम कुछ पाप ऐसे करते हैं, कोई बच्चों को श्राप देते हैं, हमारे गुनाह हमारे पर जब वो श्राप बन जाते हैं ना, तो वो हमारी फैमिली पे, हमारे काम पर, हमारी जिंदगी पर असर करते हैं, हमारे बच्चों पर असर करती है। हालेलुया। सच कह रहा हूं, आपकी एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी में जब असर करती है तो वो प्राण, वो संबंध एक बंधन बन के परिवार के अंदर जाता है। दुष्ट आत्मा कहती है ना, मेरा बड़ा प्यार सीगा, हालेलुया, है ना, तो कहता मेरा बड़ा इसके साथ प्यार है, मैं छोड़ के नहीं जाती। यहाँ कई बार किसी साधन के अंदर आपने देखा होगा, गाड़ी वगैरह किसी के अंदर दुष्ट आत्मा उसके अंदर रह जाती है ना, उसी के अंदर बैठ जाती हैं, है ना, तो वो एक बंधन बन जाता है, वो एक श्राप बन जाता है। ऐसी मेरे अजीजों, मैं सच कह रहा हूं, जब आप अपने परिवार के साथ अच्छा रिश्ता आपका होता है, जब आप पाप करते हैं, जब आप कुछ गलत करते हैं, वही बंधन आपकी फैमिली के अंदर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जैसा अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज सफल न होंगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला न होगा। ये एक श्राप है मेरे अजीजों। क्या श्राप है? कहता तू जैसे अंधा टटोलता है ना, अंधा जो होता है सबको टटोलता रहता है। ध्यान से सुनिएगा, एक श्राप की बात बता रहा हूं। अंधा अंधेरे में टटोलता है, वैसे तू भी दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा। दिन होगा, चानन होगा, तू खुशियों को टटोलता फिरेगा, बरकतों को ढूंढता फिरेगा, पर तेरे हाथ नहीं आएगी। ये श्राप की बात कर रहा हूं मेरे जो आप दिन रात दौड़ रहे हैं, लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, टटोल रहे हैं आप ऐसे जैसे अंधे की तरह फिर रहे हैं, ना। एन नेचर हो गए प्रभु चे,
छुटकारा नहीं होया, कोई बरकत नहीं आई, कहीं ना कहीं बंधन से आजाद नहीं हुए। आप अभी अंधेरे में हैं, आप टटोल रहे हैं, वहां तक पहुंचे नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सच्चा है वादों का। यहां लिखे, ध्यान से सुनिएगा, तुम दोपहर में टटोलता फिरेगा, तेरे काम सफल न होंगे, तेरे काम सफल ना होंगे। और लिखा है, और तू सदैव केवल अंधेर सहता रहेगा और लुटता ही रहेगा, तेरा कोई छुड़ाने वाला न होगा। तो कहता अंधेर सहता रहेगा और लुटता ही रहेगा। हमेशा लुटते ही रहे हैं, हमेशा लुटते ही रहे हैं और हमेशा अंधेर ही सहते रहे हैं। कहीं ना कहीं ये श्राप थे। ये लिखा था, अगर इसका आप मेरे साथ इसका 15 पढ़िए बेटा, इसी का 28-15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो आज मैं सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। ये सब श्राप तुझ पर क्या करेंगे? पड़ेंगे। बड़े श्राप जिंदगी में आते हैं, बड़े श्राप जिंदगी में आते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमारे लिए जान दी है, अपना लहू बहाया है। लेकिन बाइबल ये कहती है कि जो कोई अपने पापों को मानकर छोड़ देता उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। जो मानता है प्लस उसे छोड़ता है। हालेलुया, है ना। बड़ी ऐसी सी बातें, जब हम कुछ चीजें मान के छोड़ते ही नहीं है, वो श्राप बने रहते। कहता तू अंधेर ही सहता रहेगा। इसीलिए अंधेर सह रहे हैं आज विश्वासीगण, इसीलिए अंधेर सह रहे हैं, इसीलिए वो लुटता ही जा रहा है, लुटता ही जा रहा है। आपको रुक के, थम के एक बार उन सारे श्रापों को तोड़ना है। और जब तक आप श्राप नहीं तोड़ेंगे ना, आशीषें नहीं खुलेंगी। मैं पहले कह रहा हूँ, जिस दिन आप श्राप तोड़ चुके हैं ना, सच कह रहा हूँ, आशीषों के दरवाजे खुल जाने हैं। हालेलुया। आप चाह के भी बंद नहीं कर पाएंगे, ना ही शैतान बंद कर पाएगा। सब बोलिए आमीन। हालेलुया।